नमस्कार दोस्तों, मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से आज का पॉडकास्ट लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप सबको शिवरात्रि की बधाई। शिव जी की पूजा आराधना हम सब लोग शिवरात्रि में करते हैं, अपने अपने घरों में भी और मंदिरों में भी जाकर करते हैं। कई बार बहुत सारे लोग स्पेशली शिवरात्रि के लिए बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में जाकर वहां पर पूजा करते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और शिव जी की पूजा, शिव जी को प्रसन्न करना और उनसे मनचाहा वरदान मांगना, ये सबकी इच्छा होती है। तो देखिए, पूजा इस भाव से करनी चाहिए कि हमें कोई उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए परमात्मा से। परमात्मा तो सब कुछ अपने आप दे देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। जब जरूरत होगी वो तुरंत दे देंगे। बहुत सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, पोस्ट मिल जाएंगी जो ये आपको बता रही होंगी ऐसे जल चढ़ाओ, ऐसे पूजा करो, ऐसे ये करो। मैं कहूँगी कि देखिए, बचपन से हम सबके घरों में पूजा कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए, हम सबको पता है। तो पूजा सरल विधि से करनी चाहिए ताकि आप वो सब ध्यान रखते हुए कि अभी मुझे ये करना, अभी मुझे ये करना, तो आप पूजा में उतना ज्यादा भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते, बल्कि आप इस आडंबर में बिजी हो जाते हो कि अब मुझे ये मैंने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, कहीं ये तो नहीं भूल गई। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूजा में ये सारी चीजें हो जाती हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, अगर गलत हो जाएगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान बिल्कुल नाराज नहीं होते। तो आप सब जैसे भी रखना चाहते हैं व्रत उपवास रखिए, शिव जी को प्रसन्न करिए और पूजा करिए, मंदिर में करिए, घर में करिए, जैसे भी आपको चलता। अच्छा, शिव जी का पार्वती जी के साथ शिवरात्रि के दिन ही विवाह संपन्न हुआ। हम सब लोग बाराती ही तो है उनके विवाह में। तो शिव जी और पार्वती के संबंध में एक बहुत सुंदर सी कहानी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार शिव जी और गणेश जी दोनों पिता और बेटे बैठे हुए थे। तो गणेश जी ने शिव जी से कहा कि पिताजी, आप हमेशा बाल खोल के रहते हैं, जटाएं बिखराए रहते हैं और आपके कपड़े देखिए आप क्या पहनते हो, भभूति, आप गले में मुंड माला, ये सब आपका जो है स्वरूप दिखाई नहीं देता। आप कैसे हो? माता देखो कितनी सुंदर दिखाई देती है। तो शिव जी बोले, तो तुम क्या चाहते हो पुत्र? तो उन्होंने कहा कि गणेश जी, मैं चाहता हूं कि आप भी बहुत सुंदर दिखाई दो। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और थोड़ी देर बाद शिव जी अच्छे से नहा धो के बढ़िया सुंदर वस्त्र धारण करके जैसे ही गणेश जी के सामने आकर खड़े हुए तो गणेश जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने देखा कि उनके पिता शिव बहुत सुंदर लग रहे हैं और उनका रूप बहुत ही शोभामान हो रहा है। तो और इतना सुंदर लग रहे थे कि वो पार्वती जी से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो गणेश जी ने तुरंत कहा कि पिताजी, आप लग तो बहुत अच्छे रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जैसे रहते हो वैसे ही रहो। तो शिव जी ने हंसते हुए कहा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने कहा था कि मैं सुंदर दिखूं तो अच्छा लगेगा तुम्हें। तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ से कोई ज्यादा सुंदर लगे और आप मेरी माँ से भी ज्यादा सुंदर लगो, ये मैं नहीं चाहता। तो शिव जी ने हंसते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। तो देखो, भोले शिव बाबा हमारे कितने सरल हैं, हर चीज में खुश हो जाते हैं। और उन्होंने तुरंत अपनी भस्म अपने शरीर में लगा ली और अपने मुंड की माला गले में डाल ली और बाल बिखरा लिए। तो आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए, उपवास कीजिए। कुछ लोग तो पूरी रात जागते भजन कीर्तन करते हैं। जैसा जिसको अच्छे लगे। आपके भाव को भगवान समझते हैं, आपके प्रेम को समझते हैं। और भगवान ना किसी प्रकार के आडंबर को बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करते। वो कहते हैं, तुम मुझे 1 सेकंड याद करोगे, एक पुष्प चढ़ाओगे, वो भी काफी है। तो आप सबको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।